जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया, अब श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे कि अभी आपने कथा में श्रवण पान किया कि किस प्रकार से और कुमारी ने जब रोते रोते अबा खोला है तो उस अबा में जब बिल्ली के चारों बच्चे जीवित हैं। प्रहलाद ने जब ये देखा है कि अबा में बिल्ली के चारों बच्चे जीवित हैं तो प्रहलाद जाकर के कुमारी के पैरों पर गिर पड़े, और जैसे ही प्रहलाद कुमारी के पैरों पर गिरे अब तो महाराज कहने लगे प्रहलाद की माँ, आज तूने मेरे ऊपर से मोह का पर्दा हटा करके और मेरे सच्चे परम पिता परमात्मा से
मिला दिया। उसी दिन से प्रहलाद के ऊपर राम नाम का जाप सवार हो जाता है। एक दिन की बात में ये प्रहलाद जब पाठशाला में जाते तो अध्यापकों ने प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद, आज हम कुछ बाहर जा रहे हैं, आप ऐसा करना हिंदी की किताब में से कुछ बच्चों को इमला लिखवा देना। कहने लगे ठीक है। अध्यापक पाठशाला से बाहर गए। प्रहलाद ने सभी बच्चों से कहा है कि बच्चों अपनी अपनी कॉपी और पट्टियां निकालो और जो हम लिखवाए ना वो आपको लिखना है। कहने लगे ठीक है। सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी और पट्टियां निकाली तो प्रहलाद आज बच्चों से क्या लिखवाने लगे, तालियां बजाते हुए। से कहा कि जो हम बोले वो लिखना है। अब बच्चों की कॉपियों पर राम ही राम, बच्चों की पट्टियों पर राम ही राम, जिधर भी देखो उधर महाराज प्रहलाद ने राम ही राम लिखवा दिया। अध्यापक जब लौट करके आए और जब अध्यापक लौट करके आए तो अध्यापकों ने आकर के प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद आपने ये क्या लिखवाया? कहने लगे गुरुदेव यही तो आपने बताया वो मैंने लिखवाया। कहने लगे ये नाम तो हमने आपको नहीं बताया था, ये विष्णु का नाम हमने नहीं बताया, लेकिन ये नाम आपने सीख कहां से लिया? तो प्रहलाद ने क्या जवाब दिया? कहने लगे गुरुदेव सबसे ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता है। पापी पेट के लिए तुमने पैसा परमेश्वर माना है, मेरे प्रभु की प्रभुता कोई छोड़ मेरे पिता को ईश्वर। तुच्छ पैसों के लिए, तुच्छ धन के लिए आपने उस सच्चे प्रभु को छोड़ करके और मेरे पिताजी को भगवान मान लिया। मेरा पिता कोई भगवान नहीं है, जैसे हम और आप हैं वैसे ही मेरा पिता है, मेरा पिता भगवान नहीं है। सच्चा भगवान तो गुरुदेव को विष्णु है। कहने लगे बेटा नाम लेना छोड़ेगा या नहीं? कहने लगे गुरुदेव चाहे तुम मारो चाहे पिताजी मारे, लेकिन ये नाम लेना नहीं छोड़ेगा। हाथ पकड़ा प्रहलाद का, ले जाकर के हिरण्यकश्यप के पास खड़ा कर दिया। महाराज ये आपका बेटा है, आपके बैरी का नाम लेता है, इसे बहुत समझाया लेकिन ये माना नहीं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया बेटा इसने तुम्हारे चाचा को मारा, ये अपना बैरी है, इसका नाम मत लिया करो। प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब ये नाम छोड़ने वाला नहीं। कयादू के सामने ले जाकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद
कयाद को खड़ा कर दिया। कहने लगे कयादू ये बेटा है तेरा, मेरे बैरी का नाम लेता है, इसे समझा देना, मान जाए तो ठीक है, अन्यथा इसे जहर दे करके खत्म कर देना जब तक लौट करके